आंखें खुल जाने मात्र से जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। आंखें खुल जाने मात्र से जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। क्रांति तब होती है जब दृष्टि खुल जाए। आंखें खुल जाने मात्र से जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। क्रांति तब होती है जब दृष्टि खुल जाए। कारण कि आंख तो गधे की भी खुल जाती है, आंख तो गधे की भी खुल जाती है, फिर भी गधा गधा ही रहता है। किंतु दृष्टि यदि मानव की खुले तो वह महामानव बन जाता है, विराट बन जाता है, तपस्वी सम्राट बन जाता है। तपस्वी सम्राट की दृष्टि अद्भुत थी। किसी ने उनको कहा, रात रात भर आप जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब ना जाग के करते क्या हैं? जबकि सबको पता था कि निरंतर ध्यान, जाप और खड्गासन से आराधना उनकी अपनी नित्य शैली थी। अब जागते क्यों हैं? सो क्यों नहीं जाते हैं? सोने से आराम मिलता है। उन्होंने कहा, सोने से मुझे आराम मिलता है, सोने से मुझे आराम मिलता है, लेकिन जागने से आत्मा आराम मिलता है। अपूर्व सोच थी उनकी। रास्ते के बिहार में अक्सर कर पुराण शास्त्र पढ़ा करते थे सब साधुओं के बीच में, क्योंकि स्वाध्याय कभी बंद होता नहीं था। और आज भी चाहे कितना लंबा बड़ा बिहार हो तो भी स्वाध्याय कभी बंद होता नहीं है। बिहार के दिन है तो सुबह की क्लास नहीं चलेगी, दोपहर की नहीं चलेगी, चलेगी तो चलेगी, भले वह प्रवचन रूप में, धर्मोपदेश रूप में हो, लेकिन स्वाध्याय दोनों टाइम होगा, चारों टाइम होगा। रात का भी अपना अपना सब करते हैं, भोर का, ब्रह्म मुहूर्त का, अपर रात्रि का भी सब अपना करते हैं। तो पुराण शास्त्रों की उनकी चर्चा और उनको पढ़ने का अभ्यास और शिष्यों को क्रम से पढ़वाने का चला करता था। एक दिन एक पंडित जी जैसे सज्जन आए और कहने लगे कि द्रव्यान योग का अभ्यास होना चाहिए, करणान योग का होना चाहिए। आप तो बहुत बड़े संत हैं, आप तो विद्या पारंगत हैं और आपके शिष्य भी एक विद्वान हैं, हमने सुना है। चूंकि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक न्याय कुमुद चंद्र प्रमेय कमल मार्तंड जैसे ग्रंथ भी उनने पढ़ाए, लेकिन बिहार में अक्सर कर पुराण शास्त्र, हरिवंश पुराण, महापुराण, प्रद्युम्न चरित्र, श्रेणिक चरित्र, पांडव पुराण, इस तरह के कोई ना कोई पुराण विस्तार लिया करते थे। वो विहार चलता था और सुबह शाम वो शास्त्र जब ठहरते थे तो घंटे डेढ़ घंटे उसको ही पढ़ते थे। दूसरे ग्रंथ, ज्यादा ग्रंथ ढोते नहीं फिरते थे। अब हमने सोचा कि आचार्य महाराज कुछ ऐसा कहेंगे कि अलग से बड़ा शास्त्र विस्तारते हैं तो ज्यादा शास्त्र लेके चलना पड़ता है, इसलिए हम एक ही शास्त्र पढ़ते हैं। या ऐसा कहेंगे कि रास्ते में पुराण पढ़ने में सहूलियत होती है, थके होने के बाद भी महापुरुषों की कथाएं सुहा जाती हैं और अच्छे से स्वाध्याय हो जाता है। या ऐसा कहेंगे कि बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः प्रथमानुयोग, बोधि समाधि का निधान है, प्रथमानुयोग मार्थाख्यानम, ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही कहा। उन्होंने कहा, पंडित जी, पुराण तो जैनागम का प्राण है, पुराण तो शास्त्रों का प्राण है और पुराण तो साधु जीवन की साधना का प्राण है। समय शिखर की यात्रा पर थे। अब इतने बड़े पहाड़ की वंदना करके तो थकने वाले ही हैं। पहले ही 1000 किलोमीटर की यात्रा करके गए और दूसरे ही दिन पहाड़ की यात्रा करेंगे।
पहाड़ की वंदना करके पूरे 27 किलोमीटर की और यात्रा करके और नीचे आ गए। कुछ साधु तो एकदम पक्का कर लिए कि अब वंदना नहीं करना, पांव सूज गए हैं, चला नहीं जा रहा है। और जब गुरुदेव निकले तो कुछ तो उनकी छवि देख करके, उनकी मुद्रा देख के, कुछ उनकी सिंह वृत्ति देख के, कुछ ये विचार करके फिर पता नहीं दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, और उनके पीछे चल दिए। लेकिन फिर भी एक दो साधु बैठे रह गए। महाराज जी ने पूछा क्यों बैठे हो, वंदना नहीं करना क्या? उन्होंने कहा कि बहुत थकान हो गई है, बहुत थक गए। आचार्य महाराज ने कहा कि तीर्थ वंदना की थकान 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी। तीर्थ वंदना की थकान 2 दिन रहेगी कि 4 दिन रहेगी, लेकिन तीर्थ वंदना का आनंद जिंदगी भर रहेगा। और जितनी थकान के बाद वंदना करोगे उतना ज्यादा काल तक उसका उत्साह रहेगा, सुनाने का उत्साह रहेगा कि मेरी ये हालत थी फिर भी। आदि वंदना में तो बोले हमारी सांस फूलने लगी, चंद प्रभु पर तो बोले हमको चक्कर आ गया, आदिनाथ पर तो हम बेहोश हो गए और फिर भी जिंदा होके नीचे आ गए। वंदना का आनंद जिंदगी भर रहेगा। गुरुदेव अद्भुत तपस्वी थे, तेजस्वी थे। उनकी आंख खुली थी और आंख के साथ साथ दृष्टि खुली थी। यहां ढेरों लोगों की आंख तो खुली है लेकिन दृष्टि बंद है। अभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय नहीं कर पाते, अभी भी वह जिनायतन आदि का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते, अभी भी धर्म ध्यान धर्म सभा का पूरा आनंद नहीं ले पाते। हमने सुना है 500 से ज्यादा घर की बस्ती है यहाँ पर, लेकिन आप देख लीजिए 500 घर की बस्ती है तो 5000 लोग तो होना चाहिए। जो बैठे हैं वो सौभाग्यशाली हैं और जो दुकान पर बैठे हैं वह 1000 भाग्यशाली हैं। 1000 के आ रहे होंगे, 2000 वाले आ रहे होंगे, और क्या बोलेंगे इसको अपन ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि दुर्भाग्यशाली हैं क्या मुख हैं। तो अभी हाल उनको लगेगा देखो हमने तो सुना था आचार्य महाराज बहुत शांत हैं और समता भावी हों, किसी को कठोर नहीं बोलते, और हमें पूरी सभा के बीच में बोल दिया। तो अपन ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि मौके पर चौकी लगाना चूकना नहीं चाहिए। मौका देखो चौका लगाओ। किस किसने चौका लगाया है? ये अम्मा यहाँ चौका क्रिकेट खेलती है अम्माएं। इनका चौके का मतलब सीधा सच्चा है, जो हजारों साल से लोग जानते हैं कि मुनि के पड़गाहन के लिए शुद्ध आहार आदि की व्यवस्था बना लेना वो चौका है। क्रिकेट का चौका छक्का तो ये बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन मुनि राजों की सेवा के लिए सवेरे 4 बजे से उठ करके और हम पूरी पुरुषार्थ के साथ पड़गाहन की तैयारी शुद्ध रूप से करना, ये माताओं से कोई सीखे, श्रावकों से सीखे, श्राविकाओं से सीखे। लेकिन प्रमादी मत बनिए, हठाग्रही और ईर्ष्यालु भी मत बनिए। लोग आलू तो छोड़ देते हैं लेकिन ईर्ष्यालु हो जाते हैं। आलू भी छोड़िए और ईर्ष्या के आलू भी छोड़िए। उनकी दृष्टि भी खुल गई थी और इसलिए उन्हें पता था कि इस देह से जितनी साधना की जा सकती है। आप सोचिए मुनिराज ने जो बताया वो सब आंखों देखी घटना है। हमारे साथ हमको भी वो अवसर मिल गया था। श्रवण बेलगोल पहुंचे थे हम फरवरी 2009 में, 8 का चतुर्मास सोलापुर, और हमारे लिए भट्टारक जी जबरदस्त आग्रह था, इंटरनेशनल प्राकृत कॉन्फ्रेंस करना है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत विद्युत गोष्ठी करना है, चतुर्मास आपका यहीं होना है, हमारे सारे लोग आपकी दक्षिण की पूरी यात्रा करा के आएंगे, फिर चतुर्मास से, और तरह तरह से उन्होंने आग्रह किया, मनाया, अपने हाथों से श्रीफल भी चढ़ाए। लेकिन जब हमें ये सुनने को मिला कि गुरुदेव की तबीयत गड़बड़ है, तो हमने उनको बस इतना ही कहा कि भगवान का दर्शन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव के दर्शन के लिए अभी जाना बहुत जरूरी है। और फिर तब हम कुंजवन पहुंचे। उस बीच में थोड़ा उनको अच्छा भी महसूस हुआ और उनका आग्रह भी था कि यहीं रुको,
लेकिन तब तबीयत भी थोड़ी सी सुधरी। और जो साथ में लगे हुए थे लोग कि हम चतुर्मास तो कराएंगे आपका नाते पोते में, तो आखिर में गुरुदेव ने भी की दया की और उनके लिए हमारे लिए आज्ञा दे दी कि ठीक चतुर्मास कर लो वहाँ पर। वहाँ के बाद फिर भी आए और तब तक वो घाव वाली सारी घटना बन गई थी। साथ में चलते थे सड़क पर, अगर 5 किलोमीटर विहार करना है। सुकमाल मुनिराज का उदाहरण, शालिनी ने पांव खाया। सुकमाल मुनिराज की अपनी राजमहल की छत से उतर करके जब चले तो उनके पांव के पंजे खून से लथपथ बनते गए, इतने कोमल थे। वैसे पांव के पंजे आचार्य महाराज के बनते थे चलते वक्त। जिस पांव में चोट थी वही निशान सड़क पर यूं छप जाता था। हैं जो लोग अच्छे खासे मुस्तंदे होके भी वाहनों का सहारा लेकर के मंदिर जाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए एक बार कि आधा किलोमीटर हम प्रभु के चरणों में पैदल पैदल नहीं जा सकते हैं। जो त्यागी व्रती अच्छे स्वस्थ होते हुए भी डोली चाहिए। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, घुटने खराब हो गए हैं और कुछ बिगड़ गया है, वे कदाचित किसी सात्विक साधन का प्रयोग कर लें तो ठीक भी। तपस्वी सम्राट जीवंत शिक्षा देते हैं कि साधन और आधुनिक साधन इनसे बचिए, साधना करिए, साधना से सिद्धि मिलती है। तब एक सभा में एक दिन जिला प्रमुख भी आए थे, जगनलाल जी, और उस दिन हमारा प्रवचन भी हुआ था। और तब हमने प्रवचन में एक गाथा ली थी, आपको याद है कि नहीं? आपको याद है? किसको याद है? लोग आधी से ज्यादा तो वही हैं, भले भुलक्कड़ हैं। बहुत लोग होते हैं, कोई लाल भुजक्कड़ होता है, कोई भुलक्कड़ होता है। आदहिदम कादब्बम जई सक्कई परहिदम च कादब्बम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादब्बम। आत्महित करना चाहिए। यदि आप शक्तिमान हैं तो परहित भी करना चाहिए, दूसरों का हित भी करना चाहिए, नेतागिरी करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, ताकि इस तरह से श्रावकों का समाज आगे बढ़े। आदहिदम कादब्बम, अपना हित करना चाहिए सबसे पहले। परहिदम च सुट्ठु का आदहिदम कादब्बम परहिदम च सुट्ठु कादब्बम। दूसरों का भी हित करना चाहिए, दूसरों का भला कर सकते हो आप, मार्गदर्शन कर सकते हो आप, व्यवस्थाएं बना सकते हो तो आपको करना चाहिए। कोई है आप किसी तरह की जिम्मेदारी लेकर के अपना हित साध सकते हो तो साधना चाहिए। आदहित परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादब्बम। लेकिन जब दोनों में से कोई एक की बात आए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो कहते हैं आत्महित परहित, दोनों में से सबसे पहले आत्महित करना चाहिए। आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए, आत्म निर्मलता बढ़ाना चाहिए। दादाजी पोते की शादी बाकी है, पोती की शादी बाकी है, दुकान बाकी है, जॉब बाकी है, घर बाकी है, उद्घाटन बाकी है। तुम परहित परहित, और वो भी एकदम लौकिक परहित। मुनिराज आदि के हित का सोच रहे होते, धर्म वृद्धि के हित का सोच रहे होते तो अपन उसको शुभोपयोग मान लेते, जिनवाणी उसे शुभोपयोग कह देती। लेकिन इतना मैला उपयोग, अरे भाई अब तो सुधार लो, अब तो सावधानी बरत लो। जिनकी जिम्मेदारी है वो करें, और मेरी कोई जिम्मेदारी है तो मैं और उसे कर लेता हूं, बाकी उसके बाद में निर्वृत्त। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान मतलब क्या? देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में अच्छे विचार पूर्वक, सहजता पूर्वक, शांत स्वरूप की दृष्टि करना, इस पर भी तो गौर करो। हम केवल देह थोड़ी हैं। तपस्वी सम्राट को एकदम एकदम पूर्ण बोध था इस बात का, तभी तो पांव में इतना बड़ा घाव है फिर भी पद विहार करते थे। हाँ, कोई बहुत निकट का भक्त हो और हाथ पकड़ लिया कदाचित, और उसे नहीं झटका दिया तो नहीं दिया, दे दिया तो दे दिया, कि नहीं पकड़,
तो कभी किसी से हाथ पकड़वा लिया तो पकड़वा लिया, बाकी डोली पर लेके चलो कि मेरे को ऐसा करो। 5 किलोमीटर ही हो कि 50 किलोमीटर हो, बिहार की है। बहुत बड़ी शिक्षा देके गए हैं आज के साधुओं के लिए। सज्जनों, दूसरा उनकी सावधानी देखिए। मुनिराज, इनके अलावा कुछ और मुनिराज, उसके अलावा कुछ श्रावक उस समय उपस्थित थे। मिंडा जी भी थे, शायद नावड़िया जी भी थे, और भी थे। तो इन लोगों ने भी हाथ लगाने की कोशिश की। मतलब वो सावधान है, उन्हें पता है कि आगे आगे क्या होने वाला है, इसलिए दूसरों से वैयावृत्ति भी नहीं करवाना है। मतलब 3 तरह का होता है उत्तम मरण: इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। जो अपन सामान्यतः साधुजन करते हैं कि मेरा अन्न जल का त्याग, सब चीज का त्याग, और तब भी लोग उनकी वैयावृत्ति करते रहते हैं, संभाले रहते हैं, समझाते रहते हैं। ये हो गया भक्त प्रत्याख्यान मरण। चाहे 12 साल की लंबी मर्यादा वाला करो, और चाहे अंतर मुहूर्त वाला करो, और चाहे क्रमबद्ध जितने समय वाला हो जाए, विवेक पूर्वक त्याग वाला, ये भक्त प्रत्याख्यान, भोजन आदि का त्याग। लेकिन इंगिनी मरण में भोजन आदि का तो त्याग हो ही गया है। अब जब उनने अपना जंघा बल देख लिया है तो आहार को जाने का तो उनने त्याग कर ही लिया है। इसके साथ किसी से वैयावृत्ति भी नहीं कराएंगे। अपनी सार संभाल खुद से जितनी हो जाएगी, जैसे खुद अपना आसन लगा के बैठ गए, खुद ने अपनी किताब अलग सरका दी कि इसका भी त्याग, प्रभु को सामने दृष्टि जमा ली। इंगिनी मरण जैसा साधने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ उन्होंने किया। ऐसा श्रेष्ठ समाधि मरण सबको हासिल हो। उनकी साधना की दृष्टि बनाएंगे, उनसे साधना के सूत्र लेंगे, तो हर साधक उन्नति के मार्ग पर जाएगा। और साधना को यदि भूल जाएंगे तो ज्ञानी, परिणाम तो परिणाम है, कर्म तो कर्म है, किसको छोड़ते हैं। अपन सभी आज के इस पावन अवसर पर कोई संकल्प, कोई व्रत लें, और इतनी प्रतिज्ञा जरूर करें कि भगवान जिनेश्वर का नाम स्मरण करते करते ही देह का विसर्जन हो, देह और धन के लिए रोते रोते शरीर न छूटे। पहले ही से ये जो बंटवारे की बात होती है कि बांट देना बच्चों को, इसका मतलब यह है कि मेरा सब जंजाल खत्म, सिर्फ प्रभु नाम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत वीर्य भगवान की।